नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का अध्याय 8वां परार्थे आत्मोत्सर्गः। इसके जो विगत दो भाग थे उसमें हमने जाना कि किस प्रकार जो है राजा विक्रमादित्य अपने स्वयं के स्वार्थ को त्याग करके दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए अपने आप को बलिदान करते हैं। यानी जिस प्रकार हमने कथा को देखा उसमें जो ब्राह्मण था उसका नंबर था जो है राक्षस की भूख मिटाने में, लेकिन विक्रमादित्य उस ब्राह्मण की जगह अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने आप को वहाँ ले जाते हैं और उस ब्राह्मण को वापस भेज देते हैं। तो ये सबसे बड़ा परोपकार है। कहा भी गया है कि प्रार्थे आत्मोत्सर्ग, दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। जैसे कि विगत जो भाग था उसमें हमने देखा कि जो पक्षियों की सिर्फ मात्र पक्षियों की आपसी वार्तालाप को सुनकर के ही जो है उस गांव, उस नगर में पहुंचकर जो है वो नगरवासियों की किस प्रकार जो है मदद करते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं। आगे की कहानी को देखेंगे। विगत जो हमारा भाग था उसके अंतर्गत हमने देखा कि वो वहां पहुंच जाते हैं और निडर होकर जो वध की जो शिला होती है उस पर बैठ जाते हैं। जब राक्षस जो है उनको देखता है तो पूछता है कि पहला मैं कोई व्यक्ति देख रहा हूं जो उसकी मृत्यु निकट है और वो मुस्कुरा रहा है, ऐसा क्या कारण है। लेकिन ये कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही हूं और आप जो है अपना काम कीजिए। आगे की कहानी हम इससे आगे की जो कहानी है आज की कक्षा के दौरान देखते हैं। कहा गया है कि तदा राक्षसेन स्वमनसी विचारितम, तब जो है राक्षस ने अपने मन में राक्षस के द्वारा स्वमनसी विचारितम, अपने मन में कौन राक्षस जो है अपने मन में विचार करता है, अहो साधुरयम, यह आत्मन है सुख भोगेच्छा विहाय पर दुखेन दुखी भूत्वा अत्र आगत है। अहो साधुरयम, अरे ये तो बड़ा सज्जन है। यह आत्मन सुख भोगेच्छा, ये स्वयं की जो है सुख की इच्छाओं को विहाय त्याग करके पर दुखेन दुखी भूत्वा, दूसरों के दुख में दुखी हो करके अत्र आगत है, यहाँ आया है। अब किसको? राक्षस को भी समझ में आ गया कि ये दूसरों के दुख से दुखी होकर आया, नहीं तो ये तो राजा है, इसके पास तो बहुत वैभवशाली सुख है। शब्दार्थ आया है मनसी यानी मन में, साधु मतलब सज्जन, विहाय मतलब छोड़कर, भूत्वा मतलब होकर। उक्तम च, तब वह कहता है, राक्षस जो है कहता है, उक्त च और कहता है, त्यक्त्वा आत्म सुख दुखेच्छाम सर्व सत्व सुखेशिणः भवन्ति पर दुखेन साधवो अत्यंत दुखीनः। इसे सुखेशिण आया यहाँ शब्दार्थ सुख चाहने वाले। इसका यदि हम अन्वय सहित करें तो इसका अन्वय आता है कि सर्वसत सुखेशिण है, मतलब सर्वसत सुखेशिण, अपने सब कुछ सुखों को त्याग करके, साधव आत्म सुखेच्छाम त्यक्त्वा, सर्वसत्व सुखेशिण है, यानी सुखेशिण आया यहाँ सुख चाहने वाले, जो है सभी सत्व सुखेशिण, सभी कुछ सुख चाहने वाले, साधव है साधु, आत्म सुख दुखेच्छाम त्यक्त्वा, स्वयं की जो है भाई ये तो सब कुछ सर्व संपन्न है, लेकिन सब सर्व संपन्न चाहने वाले जो साधु हैं, आत्म सुख देच्छाम त्यक्त्वा, खुद के स्वयं के जो है दुखों को त्याग करके, पर दुखेन अत्यंत दुखी न भवती, यानी जो सज्जन प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, परोपकारी व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद के तो दुख भूल जाते हैं, खुद के तो दुख और सुख को क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं, और दूसरे के दुख में अत्यंत क्या होते हैं, दुखी होते हैं। कहा गया कि एवं विचार्य स राजानम ब्रवीत, यही विचार करके स राजानम, वह राजा को बोला, ब्रवीतः, भो महापुरुष, हे महापुरुष, त्वं सर्वस्यातिहरो गुरुः
तुम जो है सभी को दुख को हरने वाले हो। हे गुरु, हे महापुरुष, तुम सभी के दुख को हरने वाले क्या हो? गुरु हो। भाई गुरु क्या करता है? सबके, भगवान ईश्वर क्या करता है? सबके दुख को हरने वाला। यद यतः त्वं विश्वस्यार्तिं परिहसि। यतस्त्वम, तुम जो है विश्वस्यार्तिम, विश्वस्यार्तिम परिहर्षि, विश्व यानी संसार के दुखों को दूर करते हो। कौन कह रहा है ऐसा? राक्षस, कि तुम सबके दुखों को हरने वाले हो, तुम संसार के दुखों को क्या करते हो? दूर करते हो। अरे तुम तो बड़े सज्जन व्यक्ति हो, महापुरुष हो, कि तुम तो दूसरों के दुख में दुखी होते हो, सबके दुखों को हरते हो, संसार के दुखों को दूर करते हो। तो कहते हैं परार्थम शरीरम पर्यच्छस तवैव एतत् शरीरम शलाघ्याम। कहा गया है कि परार्थम शरीरम पर्यच्छस्त्वेव, यानी पर्यच्छ यानी दो, श्लाघ्याम मतलब प्रशंसनीय। जो दूसरों के शरीर, परार्थम शरीरम, प्रार्थ के लिए, शरीरम प्रेक्षस्तत्वेत, यानी जो शरीर को त्याग करता है, देता है, एचत शरीरम श्लाघ्य है, उसी का शरीर क्या है? प्रशंसनीय है। मतलब जो दूसरों के प्रति कैसी त्याग की भावना जो रखता है, यानी अपना जो शरीर है वो किसी दूसरे के काम आए, दूसरे के हित के लिए हो, दूसरे के कल्याण के काम आए, तो उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो शरीर है, वो ही क्या है? प्रशंसनीय है। यदि यह शरीर है और किसी दूसरे के काम ही नहीं आ रहा, तो फिर ये कैसे, किसकी प्रशंसा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा ना। तो वो ही शरीर शरीर है जो किसी दूसरे के काम आए, वो ही शरीर प्रशंसनीय है। ठीक है। भो महाभाग अनेनैव परोपकारेण त्वं सर्वा संपदा प्राप्नोति। हे महाभाग, हे महापुरुष, अनेनैव परोपकारेण, इन्हीं परोपकार के द्वारा, त्वं सर्वा संपदा प्राप्नोसि, तुम सारी संपदाएं प्राप्त करते हो। जो भी संपन्नता है वो किससे प्राप्त कर रहे हो आप? इन्हीं जो है आपने जो परोपकार आप करते हो, उसी परोपकार के कारण आप सारी संपदाएं, संपन्नताएं, सारे गुण, वैभव, ऐश्वर्यता जो है आप प्राप्त करते हो। तदुक्तम, इसलिए कहा गया है कि परोपकार व्यापार पुरुषो यह प्रजायते संपदः संप्राप्नोति परत्रापि परम पदम। कहते हैं, इसके शब्दार्थ हैं, श्लोक आया है, परोपकार व्यापार है मतलब परोपकारी, संप्राप्नोति प्राप्त करता है, परत्रापि परलोक में भी, परम पदम श्रेष्ठ स्थान को। इसका अन्वय आया है कि यह पुरुष है, जो पुरुष परोपकार व्यापार है, मतलब जो कैसा है? परोपकारी है, दूसरों का उपकार करता है। परिशाम उपकार है इति परोपकार है, जो दूसरों का कल्याण करे। प्रजायते, यह पुरुष है परोपकारी, प्रजायते जो पुरुष परोपकार के लिए होता है, सह इह संपदम आपनोति, उसे ही संपदा मतलब उसे ही जो है श्रेष्ठता प्राप्त होती है। परत्र अपि परम पदम संप्राप्नोति, यही नहीं परलोक में भी, परत्र मतलब परलोक में भी, अपि परम पदम मतलब श्रेष्ठता को, परम पद को संप्राप्नोति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति परोपकारी होता है वो इहलोक ही नहीं अपितु परलोक में भी जो है संपदा को क्या करता है? प्राप्त करता है। कहा गया कि एव भणित्वा पुनरपि राजानम एवं भणित्वा पुनरपि राजानम ब्रवीत, भो महासत्व त्वहं तुष्टेस्मि वरम वृणीस्व राज्ञोक्तम भो राक्षसम। एवं भणित्वा पुनरपि राजानम ब्रवीतम। ठीक है, ऐसा जो है सोच करके वह बोला, राजा को बोलता है कि भो महासत्व, हे महाराजा, हे महासत्व, हे महापुरुष, त्वं तुष्टोस्मि, तुमने मुझे क्या कर दिया? संतुष्ट कर दिया, तुष्ट कर दिया, खुश कर दिया, प्रसन्न कर दिया। वरम वृणीस्व, वर मांगो। राज्ञोक्तम, राजा कहता है, भो राक्षसम, हे राक्षस,
वरम मतलब वरदान को, वृषिष्ण मतलब चुनो। यदि तुम मई प्रसन्नो अपि, राजा कह रहा है हे राक्षस, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो, तरही अद्य प्रवृत्ति मनुष्य भक्षणम परित्यज, यानी आज से ही तुम्हें लोगों को खाना छोड़ दो। ये जो आप हिंसा करते हैं, मनुष्यों का जो भोग विलास आप करते हैं, उसको आप क्या कर दो, छोड़ दीजिए। अद्य प्रवृत्ति मतलब आज से, और परित्यज मतलब छोड़ दो। यथा मनुष्यस्य आत्मनः प्राणः प्रिया, जैसे मनुष्य का आत्मनः प्राणः प्रिया, खुद के प्राण प्रिय होते हैं, तथैव सर्वेषां जीवानां प्राणः प्रिय भवति, उसी प्रकार सभी जीवों के प्राण प्रिय होते हैं। मतलब हम, हमारे प्राण तो बड़े प्रिय हैं और हम दूसरों के मानते नहीं। तो ये कह रहे हैं जैसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राण प्रिय होते हैं, वैसे सभी व्यक्तियों को जो है उसके स्वयं के सभी व्यक्तियों को जो है जीवनम प्राणः प्रिय भवति, सर्वेषाम जीवानाम, सभी जीवों का जो है प्राण प्रिय होते हैं। अतः सर्वेषाम प्राणिनाम रक्षा करणीय, इसलिए सभी प्राणियों की क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। तदा प्रवृत्ति राक्षस जीव हिंसा त्यक्तवान, तभी से ही, तदा प्रवृत्ति तब से ही, जब उसने कहा, वो राक्षस ने कहा ना कि वर मांगो, तो वो कहता है कि वर तो मैं मांग रहा हूं, तो वर में मैं यही मांग रहा हूं कि तुम आज से ही जो मनुष्य का जो भक्षण करते हो वो बंद कर दो। तो तब से ही जो है, तदा प्रभृति राक्षस जीवंसा त्यक्तवान, तभी से ही राक्षस ने क्या कर दी, जीवंसा को त्याग दिया। राजा च स्वनगरीम अगच्छत, राजा भी क्या करा, अपनी नगरी में वापिस आ जाता है। इमाम कथा कथित्वा, यह कथा कौन कह रहा है, वो पुतलिका कह रही है। किसको कह रही है भाई, वो राजा भोज को कह रही है। जब वो सिंहासन पर आरूढ़ हो रहे थे, तब पुतलिका कहती है कि हे राजा, हमने सुना है कि विक्रमादित्य के राजा जो राज्य था उसमें कोई परेशान नहीं था, कोई जीव हिंसा नहीं होती थी, चोरी नहीं होती थी, डकैती नहीं होती थी, कोई किसी से परेशान नहीं था, सर्व सुख थे। और वो इतने परोपकारी थे कि उन्होंने मात्र जो है खग जो पक्षियों की वार्तालाप सुनकर उनके दुख को दूर करने के लिए, उस ब्राह्मण के दुख को दूर करने के लिए, उस नगर के लोगों के दुख के दूर करने के लिए अपने प्राणों को भी त्यागने के लिए जो है प्रयासरत थे। तो क्या आप में ऐसा गुण है, तो आप बैठिए। तो कह रहे हैं इमाम कथा कथित्वा, ये कथा कौन कर रही है, पुतलिका। पुतलिका भोजराजम प्रति अब्रवीत, यानी भोजराज की ओर कहती है, यह कथा कहकर पुतलिका भोजराजम, भोजराज को कहती है, त्वयि एव परोपकारादया गुणा विद्यते, तुम्हें यदि परोपकार आदि के गुण हैं, चेत तरही अस्मिन सिंहासने समुपविश, तब ही तुम इस सिंहासन पर बैठो। राजा तुष्णिम मासीत, राजा बिल्कुल साइलेंट, चुप था। समुपविश मतलब बैठो। भाई आप में ये सारे गुण हैं, तभी परोपकार आदि के जो गुण हैं, जब ही तुम यहाँ बैठो। तो राजा कैसा था, बिल्कुल चुप था। इसका सार आता है तीसरे भाग का, कि राक्षस है महाराज विक्रमादित्य परार्थे शरीर त्यागस्य गुणम दृष्ट्वा तम साधु इति कथयति। राक्षस जो है महाराज विक्रमादित्य के परार्थे शरीर त्यागस्य गुणम, दूसरों के लिए शरीर के त्याग का जो गुण है उसको देख करके तम साधु इति कथयति, उसे क्या कहता है, सज्जन कहता है। स राजा राजानम कथयति, वह राजा को कहता है, यत भवान सर्वेषां प्राणिनाम दुखानि निवारयति, तुम जो है सभी प्राणियों के दुखों को दूर करते हो, अतः तुम धन संपदा प्राप्नोति, तुम्हें क्या होगी, धन संपदा प्राप्त होती है। त्वय प्रोपकार भावनाया अहम अतीव प्रसन्न अस्मि, मैं तुम्हारी इस परोपकार की जो भावना है, दूसरों के प्रति जो उपकार की जो भावना है, उससे बड़ा प्रसन्न हूँ। तदंतरम वरदानाय आग्रहम करोति, तभी जो है वरदानम यानी वरदान की, वरदानाय आग्रहम करोति, वरदान के लिए आग्रह करता है कि राजा वरदान मांगो। राजा तू भवान जीव हिंसा त्यक्तु, तू राजा कहता है आप जो है जीव हिंसा
त्याग दो। इति वरम याचते, यही वर मांगता है। राक्षस जीव हिंसा त्यजति, राक्षस जीव हिंसा को त्याग देता है। पुतलिका पुनः राजा भोजम सिंहासने उपविष्टम प्रेरति, राजा भोज को सिंहासन के बैठने के लिए प्रेरित करती है। कौन? पुतलिका। इसका हिंदी में अर्थ है कि राक्षस विक्रमादित्य के परहित में शरीर त्याग के गुण से अत्यंत प्रसन्न होकर उनको साधु के रूप में कहते हुए एक वरदान लेने के लिए कहता है। कहानी पूरी आपको समझ में आई गई अच्छी तरह से। राजा राक्षस से जीव हिंसा त्यागने का वर मांगता है, राक्षस जीव हत्या त्याग देता है। यह कथा सुनकर पुतलिका पुनः राजा भोज को सिंहासन पर बैठने के लिए प्रेरित करती है कि हे राजन, यदि तुम में राजा विक्रमादित्य जैसे इस प्रकार के गुण हैं तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। ये सारी कहानी कौन सुना रही है? पुतलिका। किसको सुना रही है? भोजराज को। भाई आप में भी विक्रमादित्य जैसे गुण हैं क्या? यदि आप में वैसे गुण हैं तो आप बैठ जाइए। ठीक है। अब क्या कर रहा है राजा भोज? बिल्कुल चिंतन में पड़ गया, बिल्कुल चुपचाप हो चुका था। ठीक है। ये कहानी है और बड़ी सुंदर कहानी है। इससे हमें सीखने को भी ये भी मिलता है प्यारे विद्यार्थियों, कि हमें जीवन में हमारा जो शरीर है वो हमेशा परोपकार के लिए होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि हम कोई बड़ा या फिर ऐसा कोई परोपकार, हम छोटी छोटी चीज़ों में जहाँ लोगों की हमारी आवश्यकता हो, सहायता हो, जितना हमें सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार उनका क्या करना चाहिए? सहयोग की भावना होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, सहायतार्थ की भावना होनी चाहिए हम में। तो ये जरूर ध्यान रखें कि हमेशा जो व्यक्ति परोपकार करता है, परोपकाराय सताम विभूषय, और जो है परोपकार ही जो है सबसे बड़ा सज्जनों का आभूषण है। तो परोपकार करोगे तो अच्छा होगा, और उससे जो है और भी लोग आपको देखकर क्या होंगे? उनका भी मनोबल बढ़ेगा। इसलिए जरूर आप भी परोपकार करें। कहा गया है इसके व्याकरण बिंदु है कि निर्गतः, निर्गतः पद आया है, निर उपसर्ग है, गम धातु है और कत प्रत्यय से मिलकर बना है। और ये कौन से लिंग का रूप है? ध्यान रखना, ये पुल्लिंग का रूप है। ठीक है। इसी प्रकार स्थितः, स्था धातु है और कत प्रत्यय है, यह भी आपका पुल्लिंग का ही रूप है। दृष्टम, दृश्य धातु है, दृश्य धातु में यदि कत प्रत्यय करेंगे तो रूप क्या बनेगा? दृष्टम। यह आपके कौन से लिंग का रूप है? नपुंसक लिंग का रूप है। ठीक है। भणितम जो पद आया है दृष्टम है, भणितम आया है, भण धातु है और कत प्रत्यय से मिलकर क्या बनता है? शब्द भणितम बनता है। और ये कौन से लिंग का है? आपके नपुंसक लिंग का है। उक्तम, उक्तम ध्यान रखना, इसमें वच धातु होती है और वच को क्या हो जाता है? व को उ हो जाता है। संप्रसारण इगम इगयन संप्रसारणम से संप्रसारण हो जाता है इको उ। तो वच धातु में यदि कत प्रत्यय किया जाएगा तो क्या बनेगा? उक्तम, उक्तम बनेगा। कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है उक्तम में कौन सी धातु है, या प्रकृति प्रत्यय अलग करो, तो प्रकृति मूल धातु क्या होगी? वच, और आगे कत प्रत्यय। निधाय, नि उपसर्ग है, धा धातु है और ले प्रत्यय से मिलकर शब्द बना है निधाय। और ले प्रत्यांत जितने भी शब्द होते हैं ना, वो कौन से बनते हैं? आपके कौन से लिंग में बनते हैं? ध्यान रखना, वो सारे क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। कत्वा, लेप और तुमुन, इनसे बनने वाले हमेशा क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। आश्रित्य, देखो आंग उपसर्ग है, श्री धातु और लेप प्रत्यय है। आंग उपसर्ग है, यहाँ श्री धातु है और लेप प्रत्यय है, और क्या बना है? आश्रित्य। अवलोक्य, तो अब उपसर्ग है यहाँ, लोक यहाँ धातु है और लेप यहाँ प्रत्यय है, जिससे मिलकर शब्द क्या बना है? अवलोक्य। निवेद्य, नि उपसर्ग है, विद धातु है और लेप प्रत्यय से मिलकर शब्द क्या बनता है? निवेद्य। ठीक लिखा? जैसे आपके शब्द आ जाता है निवेद्य, निवेद्य में कौन सा प्रत्यय है, इस प्रकार पूछ सकता है। प्रकृति प्रत्यय क्या है, यानी आपको फिर प्रकृति प्रत्यय दोनों पूछता है ना, तो आपको धातु भी बतानी पड़ती है और प्रत्यय भी बताना पड़ता है और उपसर्ग भी। तो नी तो उपसर्ग है, विद धातु है और ले प्रत्यय से क्या बना है? निवेद्य।
उपसर्ग संस्कृत में 22 होते हैं, ये भी ध्यान रखना। चेतसी जो पद आया है, चेतस मूल शब्द होता है, और चेतस का यदि हम सप्तमी का एक वचन देखेंगे तो क्या बनेगा, चेतसी। चेतस, चेतस शब्द हो गया, पयस शब्द हो गया, श्रेयान शब्द हो गया, इनके समान रूप चलते हैं। चेत शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन। श्रुत्वा शब्द है, श्रु धातु है यहाँ, और कत्वा प्रत्यय कौन सा है, कत्वा प्रत्यय से मिलकर क्या शब्द बना है, श्रुत्वा शब्द निष्पन्न होता है। नित्वा, नी धातु है, ले जाने अर्थ में आती है, श्रु धातु सुनने अर्थ में आती है, तो नी धातु में यदि हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, नीत्वा, ले जा करके, श्रुत्वा सुन करके, इस प्रकार अर्थ देते हैं यहाँ ये। देखो स्नात्वा, ठीक है, स्ना धातु है, स्नान करने अर्थ में आती है, और कौन सा प्रत्यय लगा है, कत्वा प्रत्यय से मिलकर क्या बना है शब्द, स्नात्वा। दृष्टवा, अब ध्यान रखना, दृष्टवा है ये मोस्ट भी है, दृश्य धातु है यहाँ। दृश्य धातु किस अर्थ में आती है, ध्यान रखना, दृश्य जो धातु होती है वो आपके देखने अर्थ में आती है। किस अर्थ में आती है, देखने अर्थ में यह आती है, ठीक है। दृश्य धातु में यदि कत्वा प्रत्यय किया जाएगा तो क्या बनेगा, दृष्टवा। श्रूयताम, श्रूयताम जो शब्द आया है, श्रु धातु है, शून्य अर्थ में आई है, और कर्म वाच्य में यदि हम रूप बनाएंगे, लोट लकार जो है प्रथम पुरुष एक वचन, श्रूयताम, ठीक है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है, श्रु धातु है, ठीक है। इसी प्रकार बनता है श्रूयताम, श्रूयताम, है ना, इस प्रकार रूप चलते हैं इसके। निधाय, निधाय इंपोर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना, नि उपसर्ग है, धा धातु है, और लय प्रत्यय से मिलकर क्या शब्द बना है, निधाय, ठीक है। आश्रित्य, आंग उपसर्ग है, मूल उपसर्ग क्या होता है, आंग होता है, ध्यान रखना, मूल तो होता है आंग उपसर्ग है, लेकिन ग जो है ये है, इसका लोप हो जाता है और यहाँ शेष क्या रहता है, आ, तो अधिकांशतः आपको आ ही देखने को मिलेगा, लेकिन मूल उपसर्ग अंग है। श्री धातु है और लय प्रत्यय से मिलकर शब्द बना है। प्रतिदिनम, अब प्रतिदिनम में यदि समास पूछा जाए तो दिनम, दिनम, प्रति, है ना, अव्यय भाव समास यहाँ होता है, जैसे क्षणम, क्षणम प्रति, वर्षम, वर्षम प्रति, इस प्रकार चलता है। तो दिनम, दिनम प्रति, प्रतिदिनम, और यहाँ आप देखोगे कि प्रतिदिनम अव्यय भाव समास है। इसी प्रकार दुख कारणम, दुख का कारण, तो दुखस्य कारणम षष्ठी तत्पुरुष समास है, दुखस्य कारणम षष्ठी तत्पुरुष समास। सम्मुख पतितम, तो सामने, पतितम यानी गिरता है, तो सम्मुखे पतितम, सम्मुख मतलब सामने, पतितम यानी गिरता है। सप्तमी तत्पुरुष का यहाँ कार्य हुआ है। तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं, तत्पुरुष दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद आते हैं, ये विभक्ति तत्पुरुष जिसमें द्वितीया से लगाकर सप्तमी विभक्ति तक के रूप आते हैं। महादुखम, तो महत च तत् दुखम, महान है जो दुख, क्रमधारी का कार्य हुआ है। दुख कैसा, दुख तो महान भी हो सकता है, पाप पुण्य भी हो सकता है, बेकार भी हो सकता है, तो महान बताया है, विशेषण पहले आया, तो विशेषण विशेष्य बहुलम इति क्रमधार्य, तो यहाँ महत च तत् सुखम, मह सुखम कर्मधार्य समास का कार्य हुआ है। साधवो अत्यंत दुखिनः, तो साधवः प्लस अत्यंत दुखिनः, साधवः, अब देखो साधवः में देखोगे ना आप, साधवः में यहाँ विसर्ग से पहले क्या आया है, वह में ए है, देखो यहाँ देखो, साधवो अत्यंत दुखिन है, देखो साधवः प्लस अत्यंत, ठीक है, दुखिन है, ठीक है। अब देखो वह है, वैसे पहले वह विसर्ग है, विसर्ग से पहले वह है ना, और वह में अंतिम वर्ण क्या है, ए मिला हुआ है वह में, इसके बाद क्या आ रहा है विसर्ग, और इसके बाद क्या आ रहा है ए, ठीक है। तो विसर्ग से पहले या बाद में ए आ जाए ना, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, उ, उत्व संधि होती है, विसर्ग उत्व संधि, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका,
विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया उ, और इधर क्या है ए, और इधर क्या है ए। देखो इधर ए और उ मिलकर क्या हो जाते हैं ओ, और ध्यान रखना ओ के बाद यदि ए आ जाता है ना तो इस ए को क्या हो जाता है अवग्रह। तो यहाँ 3 संधि का कार्य हुआ है। देखो यहाँ जो हुआ है ना वो तो कौन सा हुआ है आपका विसर्ग का, विसर्ग उत्व संधि के अंतर्गत आता है। और यहाँ जो हुआ है ए और उ ओ हुआ है तो ये गुण संधि का कार्य होता है, गुण संधि का। और यहाँ जो अवग्रह लगा है ये पूर्व रूप किसके अंतर्गत आती है, पूर्व रूप संधि आती है आपके स्वर संधि के अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ कौन सी है विसर्ग। लेकिन इसको पूरी एक साथ देखते हैं ना तो हम इसको कौन सी संधि करते हैं, विसर्ग संधि के अंतर्गत ही इसको लेते हैं, ठीक है भाई। 3 संधि तो लिख नहीं सकते इसलिए इसको कौन सी संधि का उदाहरण है, ये विसर्ग संधि यहाँ होती है। तुष्टे अस्मि, तुष्ट है प्लस अस्मि, तुष्ट है प्लस अस्मि, वही स्थिति है सेम। विसर्ग से पहले ए और बाद में ए है भाई, विसर्ग से पहले भी ए और बाद में भी ए, विसर्ग के स्थान पर उर ओ, उ को ओ, और वही अवग्रह चिन्ह का निशान, और क्या बन जाएगा तुष्टो अस्मि। इस प्रकार यहाँ बनेगा साधवो अत्यंत दुखिन है, इस प्रकार बना। देखो ओ आ गया ना तो यहाँ कैसे बनेंगे साधवो अत्यंत दुखिन है, इस प्रकार रूप बन जाता है ये, ठीक है। संधि जब पढ़ेंगे तो और विस्तृत रूप से इसको जानेंगे। नेक्स्ट है आज के लिए इतना ही है, यहाँ तक कि आपका तीनों के ये व्याकरण बिंदु भी आ गए और जो है अध्याय बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा आपके यहाँ आत्मोत्सर्ग भी आया है, इसका मैं बता देता हूँ आपको। जैसे शब्द लिखा आत्मोत्सर्ग है, इसका संधि विच्छेद यदि किया जाए, आपके आया ना चैप्टर में परार्थे आत्मोत्सर्ग है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा तो आत्मा, आत्मा प्लस उत्सर्ग है, आत्मा प्लस उत्सर्ग है। आ के बाद उ आ रहा है तो यहाँ कौन सी संधि होगी आत्मोत्सर्ग है, उ आ रहा है तो यहाँ कौन सी आ के बाद उ आया ना तो गुण संधि होती है, ओ हो जाता है गुण संधि। आत्मा प्लस उत्सर्ग है, ठीक है, आत्मोत्सर्ग है, आत्मा प्लस उत्सर्ग है। यहाँ तक आपका चैप्टर जो है अध्याय 8वां वो पूर्ण होता है। और आज के लिए इतना ही, और अच्छा चैप्टर था, बहुत अच्छी कहानी थी। यदि तीनों पार्टों को देखोगे ना तो ही कहानी समझ में आएगी, एक पार्ट को देखने से कहानी नहीं समझ में आएगी। इसलिए जब भी देखो तीनों को देखो, बड़ी अच्छी और हमारे लिए बड़ी हितकारी है, हमें बहुत कुछ इसको सीखने को मिलता है। इसके लिए आपको तीनों पार्ट इसको देखने जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।